त्रिपुरासुर की कथा हिंदू धर्म ग्रंथों में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कथा असुरों की अहंकार, देवताओं की करुण पुकार और भगवान शंकर की अनंत करुणा का अद्भुत उदाहरण है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहा जाता है। कथा का प्रारंभ। पुराणों के अनुसार तारकासुर नामक एक बलशाली राक्षस था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन अत्याचारी और देवताओं का शत्रु था। जब उसका वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया, तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। तीनों भाई बड़े तपस्वी और बुद्धिमान थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब उन्होंने वरदान मांगा, हे प्रभु, हमें ऐसे 3 नगर दीजिए जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में हो और जिन्हें कोई भी देवता नष्ट न कर सके। केवल वह व्यक्ति जो एक ही बाण से तीनों नगरों को भेद सके, वही हमारा सहार कर सके। ब्रह्मा जी ने उनकी भक्ति देखकर वरदान दे दिया और मय दानव को उन नगरों को बनाने का आदेश दिया। उसने सोने, चांदी और लोहे के 3 अद्भुत नगर बनाए, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। त्रिपुरासुर का उत्पात। वरदान पाकर तीनों असुर अजय हो गए। उन्होंने त्रिपुर नामक 3 नगरों से संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना प्रारंभ किया। तीनों नगर अलग अलग गति से चलते थे और केवल 12 वर्षों में एक बार एक सीध में आते थे। शुरुआत में वे धर्म का पालन करते रहे, लेकिन समय के साथ उनका अहंकार बढ़ा और उन्होंने देवताओं, ऋषियों और मानवों पर अत्याचार शुरू कर दिए। वे वेद विहित कर्मों का उपहास उड़ाने लगे और अधर्म फैलाने लगे। देवता अत्यंत व्यथित हुए और ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने कहा, मैं अपने दिए हुए वरदान को वापस नहीं ले सकता। केवल भगवान शंकर ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। भगवान शिव का हस्तक्षेप। देवता सभी मिलकर कैलाश पर्वत गए और भगवान शंकर से प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि त्रिपुरासुर अत्यंत शक्तिशाली है और किसी देवता के वश में नहीं। भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि समय आने पर वे उन्हें स्वयं नष्ट करेंगे। जब 12 वर्ष बीते और तीनों नगर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने देवताओं को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। 6 त्रिपुरासुर संग्राम। भगवान शिव ने एक भव्य दिव्य रथ धारण किया। रथ पृथ्वी, रथ का ध्वज, ध्वज के रूप में ब्रह्मा जी, रथ का सारथी स्वयं ब्रह्मा, धनुष मेरु पर्वत, बाण भगवान विष्णु, रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा, अग्नि उनका बाण प्रज्वलित करने वाला। जब तीनों नगर एक सीध में आए, तब भगवान शंकर ने नमः शिवाय का उच्चारण किया और एक ही बाण से तीनों नगरों को भेद दिया। तुरंत ही तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और असुर सेना विनष्ट हो गई। त्रिपुरासुर स्वयं भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, मैं आपकी ही माया में मोहित हुआ था, मुझे क्षमा करे। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। 7 देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा। त्रिपुरासुर वध का दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को था। इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने स्वर्ग में दीप प्रज्वलित किए, गंध पुष्प अर्पित किए और गंगा के तट पर उत्सव मनाया। इसी कारण इस दिन को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। वाराणसी, काशी में आज भी इस दिन गंगा तट पर हजारों दीप जलाकर भगवान शंकर की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि उस रात देवता स्वयं गंगा में उतरकर स्नान करते हैं। आज त्रिपुरासुर कथा का प्रतीकात्मक अर्थ। यह कथा केवल युद्ध और वध की नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक अर्थ रखती है। 3 नगर त्रिपुर मानव शरीर के 3 गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक है। भगवान शिव का एक बाण आत्मज्ञान का प्रतीक है, जो इन तीनों गुणों को पार कर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। त्रिपुरासुर का वध अहंकार, अज्ञान और कामना के नाश का प्रतीक है। शिव का रथ जीवन की यात्रा है, जिसमें ज्ञान और भक्ति ही मार्गदर्शक है। 9 त्रिपुरारी पूर्णिमा का पूजन विधान। इस दिन शिव भक्त प्रातः स्नान कर विशेषतः गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। फिर वे शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल से अभिषेक करते हैं। रात्रि में दीप दान किया जाता है, मंदिरों, घरों और घाटों पर। कुछ लोग इस दिन शिवत्रिपुर व्रत भी रखते हैं, जिसमें उपवास और रात्रि जागरण शामिल होता है। कहीं कहीं भगवान कार्तिकेय की भी पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने भी इस युद्ध में योगदान दिया था। यह कथा सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। यह दर्शाती है कि भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि मोक्षदाता भी है। त्रिपुरारी पूर्णिमा का पर्व दीपदान, स्नान
दान और पूजा के माध्यम से आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। इस दिन किया गया पुण्य 1000 यज्ञों के बराबर माना गया है। शिव स्तुति त्रिपुर वध प्रसंग में। जय शंभो महादेव त्रिपुरांतक नामधेय, दैत्य विनाशक, भक्त कल्याणक, शिवाय नमः। निष्कर्ष, त्रिपुरासुर की कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं है, बल्कि एक जीवन संदेश है कि जब मनुष्य के भीतर का असुर, अहंकार, लोभ और अज्ञान बढ़ता है, तब भगवान शिव रूपी चेतना उसे एक ही बाण से नष्ट कर देती है। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन दिन पर भगवान त्रिपुरारी की आराधना करने से सभी पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है और आत्मा को परम शांति मिलती है।